दोस्तों, इस तरह के फ्लो मिल मशीन में बेरिंग सोच समझ कर लगाना। कुछ कंपनियां के फ्लो मिल मशीन में नकली बेरिंग लगे हुए होते हैं। नकली बेरिंग लगे होने से बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। दोस्तों, जब बेरिंग खत्म हो जाते हैं तब पिसाई करने वाले घाट होते हैं वह बहुत तेजी से खत्म होने लगते हैं। अगर बेरिंग जल्दी जल्दी खत्म हुए तो मशीन को जल्दी जल्दी खोलने लगाने रिपेयर करने पड़ सकते हैं और बहुत समय भी बर्बाद होते हैं। नकली बेरिंग बहुत तेजी से घर्षण करते हैं और बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इस तरह के फ्लो मिल मशीन में जब बेरिंग खराब होने लगते हैं तब मशीन में साउंड बढ़ने लगते हैं। जब मशीन में नकली बेरिंग लग गया तो धंधा कर ही नहीं सकते हो, तुरंत मशीन को खोलने लगाने रिपेयर करने पड़ते रहेंगे। आपके पैसे भी बर्बाद होंगे और समय भी बर्बाद होंगे। जब नया मशीन होते हैं तब पिसाई करने पर थोड़े साउंड आते हैं और जब बेरिंग खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तब पिसाई करते समय मशीन बहुत ज़्यादा साउंड करने लगते हैं। फ्लो मिल मशीन में शुरुआत पिसाई करते समय नॉर्मल साउंड आते हैं और जब बेरिंग घर्षण करके खत्म होने लगते हैं तब थोड़े थोड़े करके साउंड बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे बेरिंग खत्म होने लगते हैं वैसे वैसे मशीन में साउंड बढ़ते चले जाते हैं। कभी कभी मशीन में इतना साउंड बढ़ जाते जैसे सामने से एरोप्लेन गुजर रहा हो। इतना साउंड आते हैं, कभी कभी अपने पड़ोसी से गालियां भी सुनने को मिल सकते हैं। मशीन के सामने रहोगे तो कान फटने जैसे महसूस होने लगेंगे। बेरिंग खत्म होने से उनमें जो रोटेट करने वाले पार्ट होते हैं, जो शाफ्ट होते हैं, वो बैंड होकर घूमने लगेंगे। जब शाफ्ट बैंड होकर घूमेगा तो चेंबर में इधर उधर टच करेंगे ही, इधर उधर टच करेंगे तो साउंड ज़्यादा आएंगे ही। दोस्तों, इस तरह के फ्लो मिल मशीन में गलती से भी नकली बेरिंग लग गया तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। मार्केट में बहुत सारे नकली बेरिंग भरे पड़े हैं। नकली बेरिंग ज़्यादा दिनों तक चलते नहीं हैं, तुरंत घर्षण करके खत्म हो जाते हैं। जो ओरिजिनल बेरिंग होते हैं उनसे आधे समय तक ही चल पाते हैं। मान के चलो ओरिजिनल बेरिंग 6 महीने चले तो नकली बेरिंग 2-2.5 महीने ही चल पाएंगे। दोस्तों, नकली बेरिंग में लिखे होते हैं वो साधारण छपे हुए होते हैं और ओरिजिनल बेरिंग में अच्छी तरह से खोदकर लिखे हुए होते हैं। लिखावट देखकर ही समझ जाओगे कौन असली है और कौन नकली बेरिंग है। मार्केट में नकली बेरिंग आधे दाम में ही आसानी से मिल जाते हैं और कुछ दुकानदार नकली बेरिंग को ही असली बेरिंग बोलकर वही दाम में बेच देते हैं। दोस्तों, जब भी बेरिंग लगाने हो तो मैकेनिक से पूछ लिया करें। अपने आसपास बहुत से गाड़ी मैकेनिक होते ही होंगे, बाइक मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ये सबको बेरिंग के बारे में अच्छी तरह जानकारियां होते हैं। मैकेनिक को कौन से बेरिंग नकली हैं और कौन से बेरिंग असली है सब मालूम होते हैं। बहुत सी कंपनियों के नकली वाले क्लोन बेरिंग मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे क्लोन बेरिंग को मैकेनिक ही अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। दोस्तों, ये नकली क्लोन बेरिंग सेम टू सेम वैसे ही दिखाई देते हैं। पहली बार देखोगे तो असली और नकली को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मैकेनिक सब हर दिन बेरिंग का ही काम करते हैं तो उन्हें पहचान करने में उतने दिक्कत नहीं होते हैं। दोस्तों, फ्लो मिल हो या कोई भी मशीन हो, उसमें बेरिंग खोलने लगाने में मुश्किल होते ही हैं। अगर जल्दी जल्दी खोलने लगाने हो तो आपका दिमाग खराब हो जाएंगे। इस चैनल पर कुछ वीडियो में बेरिंग के इफेक्ट के बारे में जानकारी दी गई है। बेरिंग खराब होने पर क्या प्रभाव होते हैं सब बताया गया है। अगर कम दाम सोचकर नकली बेरिंग लगाओगे तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है।